अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को 4 चीज़ें मैयत को सवाब पहुँचा सकती है, वो 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी और साथ में औरतों के जनाजे से रिलेटेड कुछ मसाइल बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मरने के बाद इंसान या तो कुछ ऐसे आमाल कर गया हो जो उसको सवाब पहुंचाते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैयत को सवाब पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर मैं 4 चीजें बयान करूंगी जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये चीजें मैयत को सवाब पहुंचा सकती हैं। तो नंबर 1 पर है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, मतलब अगर कुछ लोगों ने मैयत की नमाज जनाजा अदा कर ली तो सब लोगों पर से इसकी जिम्मेदारी हट जाएगी, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी ऐसे ही उसको दफना दिया तो तमाम इलाके वाले गुनहगार होंगे। नंबर 2 पर है मैयत के वो बच्चे जिनका पहले ही इंतकाल हो गया हो, यानी कुछ बच्चे जो अपनी कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए और उनके माँ बाप को इस पर सब्र करना पड़ा। उनके माँ बाप ने इस पर सब्र किया और इस सब्र का बदला अल्लाह ताला उनको इस शक्ल में देगा कि यही बच्चे अपने माँ बाप के मरने के बाद बहुत बड़े सवाब का जरिया बन सकते हैं। नंबर 3 पर है मैयत के किए वादे को पूरा करना और कर्ज अदा करना। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक औरत कबीला जुहैना से आई। उसने पूछा कि मेरी माँ ने हज पर जाने की मन्नत मानी थी, लेकिन वो हज पर ना जा सकी और इस दुनिया से चली गई, तो क्या मैं अपनी माँ की तरफ से हज कर सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, तुम उनकी तरफ से हज करो। क्या तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो क्या तुम उसको अदा नहीं करती? तो उसने कहा, मैं कर्ज अदा जरूर करती। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम कर्ज अदा कर सकती हो उसी तरह तुम हज भी कर सकती हो। और नंबर 4 पर है मैयत के लिए दुआ करना। आपका कोई रिश्तेदार या कोई करीबी इस दुनिया से चला गया तो उसके सवाब पहुंचाने के लिए एक बेहतर तरीका है कि हुजूर ने फरमाया, आप अल्लाह ताला से उसके मगफिरत की दुआ करिए। हुजूर जब भी जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते तो सभी के लिए दुआए मगफिरत फरमाते। तो चलिए अब हम औरतों के जनाजे से रिलेटेड कुछ मसाइल जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौत से पहले के आदाब बता देती हूँ। जब मौत का वक्त करीब आ जाए, यानी उसके आसार शुरू हो जाएं, तो उसके करीब बैठे हुए लोगों को चाहिए कि उन्हें धीरे धीरे कलिमा शहादत की तलकीन करे और सूरह यासीन की तिलावत करे। हदीस में इन दोनों का जिक्र आया है। ऐसे मौके पर चाहिए कि अच्छे लोग ही उनके करीब रहें, यानी कि पाक साफ लोग ही वहां मौजूद रहें। पहली बात, औरतों को औरतें ही गुस्ल देंगी। वही औरतें गुस्ल दे जो मरने वाले के करीबी रिश्तेदार हो। अगर वो नहीं है तो दूर के रिश्तेदार गुस्ल दे सकते हैं, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो अजनबी औरतें भी गुस्ल दे सकती हैं। अगर नाबालिग बच्ची है तो उसको मर्द गुस्ल दे सकता है। औरत का इंतकाल किसी ऐसी जगह हुआ हो जहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द हो, औरत ना हो, तो उन मर्दों में औरत का शौहर या कोई महरम रिश्तेदार हो, तो जैसे बाप, दादा, भाई वगैरह, तो वो औरत को गुस्ल नहीं देंगे बल्कि तयम्मुम कराएंगे। और अगर महरम रिश्तेदार नहीं बल्कि गैर महरम है तो ये लोग हाथ में कपड़ा लपेटकर औरत को तयम्मुम कराएंगे। इसी तरह मर्द का इंतकाल किसी ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें हों, मर्द ना हो, तो औरतें मर्द को गुस्ल नहीं देंगी बल्कि तयम्मुम कराएंगी। अगर औरतें महरम हैं तो हाथ में कपड़ा लपेटे बगैर, और अगर ना महरम है तो हाथ में कपड़ा लपेटकर मर्द को तयम्मुम कराइए। औरत किन लोगों को गुस्ल दे सकती है, चलिए बताती हूँ। पहला, बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है जबकि इंतकाल के वक्त वो मर्द की निकाह में हो। और दूसरा, छोटे बच्चों को औरत गुस्ल दे सकती है। मौत के बाद मैयत को बनाना संवारना क्या जायज है? तो ऐसा बहुत से लोग करते हैं।
تو اس کا جواب ہے کہ روح نکلنے کے بعد نہ تو میت کے بال سنوارے جائیں گے اور نہ ہی کنگھی کی جائے گی اور نہ ہی ناخن کاٹے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر وہ جنازہ ہے، میت ہے، تو کیا ہم اس کے بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، نہ آپ کنگھی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کے اس نئے ویڈیو سے سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی جان جائے جو آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی ہوں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔